इसने दुनिया घूम डाली है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है। तो बहुए हम जैसो नहीं मिलो होगा तो देख लेना। तो चैलेंज दे लो। चैलेंज है, चैलेंज है गुरु का तो चैलेंज कहा है। ये बच्चा तांत्रिक है। ये बच्चा तांत्रिक है जिसके ऊपर तुम आ रहे हो। हाँ, हाँ। कहा मैं इसके पास में सिद्ध हूँ। इसने तुमको सिद्ध किया है। हाँ, कहाँ तीन पे सिद्ध? लोगों को, तीन लोगों को सिद्ध किया हुआ किस है। किस को? काली माता को, जिंद को, हाँ। मैं भैरव। राम राम भैया सब पंचन को। हाँ। राम राम भैया सब पंचन को। पंचो राम राम तो कर ही लो कम से कम। राम राम। हाँ, कौन की राम राम भाई? काल भैरव की। जय हो काल भैरव महाराज। हमारी जब वो टक्कर होते हैं ही होते हैं। तो काल भैरव महाराज, हाँ, जिनके घर में काल भैरव खेल है उनके घर में परेशानी होते है का? परेशानी अपने हाथों आ रही। कैसे? जब तांत्रिकी बताए, जो बच्चा जब तांत्रिकी बताए मुझे आगे, तो परेशान ना हो का। समझ में नहीं आई। जो बच्चा तांत्रिकी बता रहा हूँ वो सामने। नहीं आई भाषा समझ में। भाषा समझ में नहीं आई हमें। दोबारा बोलियो। ये बच्चा तांत्रिक है। ये बच्चा तांत्रिक है जिसके ऊपर तुम आ रहे हो। हाँ, हाँ। कहाँ का तांत्रिक है? एक यार बात तो सही है। हाँ। नकवाना का। निकवाने का। हाँ, तो तुम इस पे फिर कैसे आए? मुझे बैठाया हुआ है, मैं इसके पास में सिद्ध हूँ। इसने तुमको सिद्ध किया है। हाँ, कहाँ तीन पे सिद्ध? लोगों को, तीन लोगों को सिद्ध किया हुआ किस है। किस को? काली माता को, जिंद को, हाँ। मैं भैरव। जिंद को, काली माता को, भैरव को हाँ, सिद्ध किया है। हाँ, कहाँ पे? जहां पर ये मुझे पहुंचाया था वहां पर मैं काम भी करता हूँ। कहाँ पे सिद्ध किया? घर पर बैठाया हुआ है, चबूतरा पर। नहीं, सिद्ध कहाँ करने का आता ये तुमको? ये मरघट में गया? मरगट के, मरघट में सिद्ध किया? जहां पर आदि मुर्दे जलते हैं, मुर्दे जहां पर जलते हैं। मुर्दे जलते हैं वहां पे गया? हाँ, तो इसने मुर्दे के ऊपर कुछ किया? हाँ, क्या क्या किया खुल के बताओ। बल्कि इसने किया ना तो इसको कोई परिवार को पता है, केवल मेरे को पता है। क्या तो इस बच्चे को जिसके ऊपर भरा हूँ उसको पता है। तो बताओ ना, खुल के परिवार सुनेगा, ये सब सुनेगा। कीलन किया हुआ था उसने, कीलन करके नींबू से बांध के उसने, जो होती है हांडी की जो वो होती है मुड़, उसके ऊपर तंत्र क्रिया किए के उसको मेरे को बस में किया है। तो इसने मांस भी खाया है? नहीं, मांस नहीं खाया है। तो ये मसान की जो हड्डी होती है, मरकट की हड्डी, ये उससे, खुपड़िया। हाँ, हाँ। उससे सिद्ध हुआ हुआ है। कपाले से। हाँ, कपाला बोलते हैं तुम्हारी भाषा में। हाँ। थोड़ा थोड़ा जानते हैं तांत्रिक विद्या में। तो वैसा करी तो ना पुण्य, क्योंकि अपन ब्राह्मण देव है और जब मेरी ब्राह्मण बात शरीर है। नहीं, जब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा हाँ। तो मैं इसकी कैसे सुनूंगा फिर। सही बात। तुम तो सही हो अपनी जगह पे। तो इसने तुमको क्या क्या विधि से तंत्र सिद्ध आठ सिद्ध सौ किया? आदमी 800 आदमी इसके हाथ से भला हुआ है, इसके हाथ से ठीक हुआ है। जी। हाँ, नहीं तो। कोई भी आदमी सदस्य इसके हाथ से खाली नहीं गया है। हाँ। तो इसने कौन कौन सी विधि से आपको तंत्र सिद्ध किया? यही जो बताया है मैंने। हड्डी पे हाँ। खून भी चढ़ाया? हम्म। किसका खून चढ़ाया? अपना। अपना? हाँ, तो इसको ये सलाह किसने दी थी? खुद इतना तो जानता था ये। अब इनके घर में परेशानी कौन दे रहा है? परेशानी मैं नहीं दे रहा हूँ, कौन दे रहा है? जो कोई दे रहा हो। तुमसे बड़ा कौन है भाई? भैरव महाराज हो तुम तो। मुझे बाखर के बाहर बैठा दिया था। अरे बाखरी के बिगाड़ बैठा तो तुम कह रहे 800 लोगों का इसने भला किया है, तो नहीं, 800 लोगों के घर में तुम पहले थे क्या? नहीं, नहीं, इसने नहीं ना। 800 आदमियों को इसने तांत्रिकी से ठीक किया हुआ है। तो 800 एक और सही। मैं नहीं करूंगा ठीक। क्यों? क्यों? क्यों नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। कारण बताओ ना। कारण है, क्या? ये अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कोई मेरा काम करोगे तो फ्री में काम करोगे मेरा क्या? कुछ लोगे दोगे कि नहीं? अगर मैंने इससे अगर काम किया हुआ है तो इसका टोकन लगता है, जिंद इसका टोकन लेता है। इसने बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है। तो कितने का टोकन काटते थे ये जिंद महाराज? ये इसने
4 लाख रुपए कमाए थे। 4 लाख में से मेरे को छिटकी भी नहीं मिली। अपना ही खाता जाएगा क्या? कितने का टोकन काटता है ये? आधा का, आधा टोकन काटता है। कितने रुपए का? 1 लाख में से 50,000 का टोकन काटता है। 50 इसके लिए दे देता है। एक जब एक भला करता है। एक व्यक्ति से कितने रुपए लेते हैं? जैसे कोई भी मतलब जैसे परेशानी हो। जैसी परेशानी, जैसो आदमी तैसो काम। हाँ, वाह। इससे भी पूछ ले, इसको भी पता है। ये तो मानेंगे, पैसा मिल रहा होना है ना। हाँ, इन्होंने तो दिया पैसा, हाँ। इनको दिया। नहीं, इस बच्चे को दिया मैंने, इस बच्चे ने पैसे का क्या किया? जो कुछ किया। तुम्हें बताओ ना, तुम तो 24 घंटे संग रह रहे हो। संगे खर्च किया है पैसा, खर्च कर दिया है काहे में पैसा खर्च किया? अपने में। दुनिया में काहे में? अपना सामान ले लिया जो कुछ लेना क्या था। सामान ले लिया अपना? इसने बाइक वगैरह ली है, भैंसे वगैरह ली हैं, 3 सेट वगैरह किया है इसने। और पैसे इसके पास में मेरे रखे हुए हैं। कितने रखे? अभी रखे इसके पास में 65,000 रुपए। देवता तो ईमानदार है, एक एक हिसाब रखे। अब इनको परेशान कौन कर रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं। जल्दी बोलो, इतना समय कहाँ है हमारे जब पास? मेरे को गैल मिलेगी जब भी बता पाऊंगा। क्या है ये? इसके पास पर किसी ने हांडी के ऊपर इसने तंत्र क्रिया इसके दूसरे मतलब गुनिया ने की हुई थी। जब मैंने सी काट कर दी थी, तो हाँ, अधूरा काम इसने करवाया था इसके बच्चे ने। पूरा नहीं किया? पूरा काम नहीं करवाया था। मतलब पैसा नहीं दिया पूरा? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो आप। समझ रहे हैं। कोई जैसे गुनिया होता है दूसरा गुनिया। गुनिया मतलब भगत? हाँ, उसने इसके ऊपर करतब किया हुआ था। ठीक है। तो इसका करतब इसका बच्चा बोला कि मेरे को ठीक करो। तो मेरे को ठीक करा मैंने इसको। तो इसने आधा काम करवाया, आधा सामान दिया मेरे को। पूरा काम ना हो पाया इसलिए ये परेशान चल लिया। जब पूरा काम हो जाएगा तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तंत्र क्रिया पूरी हो जाएगी तो। अब सुने, तुम तो नहीं समझ रहे, हम समझाते हैं तुमको। सुने और हाना को जवाब दें। हाँ, चलिए, इस लड़के की गलती है, आज अज्ञान व्यक्ति है, और अज्ञानता में कहीं ना कहीं अपना विनाश तो निश्चित होता है जब गलत मार्ग पे जाता है। इनने तुमको सिद्ध किया क्योंकि तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी बेटा। वरना तुम्हारे पूर्वज ना हड्डी वाले थे, वरना तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज रामानंदी थे। राम को मानने वाले थे, कृष्ण को मानने वाले थे। समझे? अब ये अघोरपंथी में घुस गया है, इसको अघोरपंथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोरपंथी। ये अघोरपंथी में घुस गया है, तो इसने अपना धर्म तो नष्ट किया ही किया है, साथ में इसने तुमको भी नष्ट किया है। हाँ, सुनते चले और समझते चले। तुम्हारे पूर्वजों में बेटा शुरू से ही हीरामन की पूजा हुई थी। हाँ, इसके ऊपर हीरामन आया था। अरे हीरामन कैसे आ जाएगा? इसमें गंदा हो गया है। तो कहाँ से हीरामन आ जाएगा? अब नहीं आ पाएगा। बंदी लगी हुई है इसके ऊपर, पाबंदी लगाई गई है। समझे? इनके कुल में हीरामन पूजता है, तो हीरामन कोई हल्का देव नहीं है। हीरामन चाहे ना, हाँ, तो अच्छे कांसे को नींबू की तरह निचोड़ के उन्होंने पानी में बहा देगा। हाँ, वो हीरामन को इसने, तुम्हारे पूर्वज ने हीरामन की भक्ति करी है, हाँ, हीरामन को सेवा है। और हीरामन के साथ में तालाब के किनारे पीपल का पेड़ है, और वो पीपल का पेड़ सूख गया है। उस पीपल से ब्रह्म प्रेत की भी सेवा हुई थी। नहीं। समझे? और फिर ब्रह्म प्रेत की सेवा करने वाला कोई और नहीं था, तुम्हारा खुद का पूर्वज था। और हीरामन ने कह के सेवा करवाई, और वो हीरामन आज तुम्हारा इस भैरव के बंधन में। जब मैं आऊंगा तो वो तो बंद होगा आज तो तुम नहीं आओगे, वो आवे वो। ना। इसने दुनिया घूम डाली है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है। तो बहुआ हम जैसो नहीं मिलो होगा, तो देख लेना। तो चैलेंज दे लो। चैलेंज है, चैलेंज है, गुरु का तो चैलेंज कहाँ है। पे शुरू करें बोल? तू चैलेंज स्वीकार करे मेरो? कितना जोरदार है, करे? हाँ, चैलेंज स्वीकार करे? चैलेंज। हम जो कहते माने, हम जो कहते वहां चैलेंज स्वीकार कर लेगा? ना, इसके ऊपर से जब इसने सिद्ध किया हुआ है अरे कि मैं जो नहीं, पूछ रहा हूँ, मैं उसका जवाब चाहिए। मैं तुम कह आपको रहे समझ। चैलेंज है, दुनिया घूम ली। हाँ, हम तो चैलेंज दे, वो वहां स्वीकार कर सकता है,
तेरा चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया भाई। ठीक है, तेरा ही पंचो किया कि नहीं किया? ठीक है, एक्सेप्ट किया? मैं चैलेंज दूं, तू स्वीकार करेगा? करूँगा। करेगा? हुँ, ना काली की कसम करेगा? काली की कसम करूँगा, लेकिन करेगा? हाँ, करेगा? हाँ, करेगा? हाँ, तो बेटा मेरा भी चैलेंज यही है कि आज के बाद तू इसके शरीर पर नहीं जाएगा। मैं जाऊँगा। तो तू काली की कसम मानना डर गया? डर गया ना भाई? डर गया? डर गया कि नहीं डर गया? मैं चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाया। नहीं, मैं पहले ही मैं बता रहा हूँ कि इससे चैलेंज स्वीकार ये 12 साल की उम्र था, इसकी 12 साल चैलेंज की उम्र से स्वीकार मैं नहीं कर पाया। जब मेरे को तुमने चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारा चैलेंज स्वीकार किया, समझ नहीं पा तुमने रहे मेरा हो क्या? स्वीकार नहीं किया। मेरी बात नहीं, लेकिन नहीं समझना। ये मूर्ति लाया है मेरी, भैरव बाबा की, इसने स्थापना की हुई है। मैं जितना पूछ रहा हूँ तुमने मेरे चैलेंज स्वीकार नहीं कर, ये चैलेंज स्वीकार करो। तो एक चैलेंज स्वीकार करो, हमारे बाबा जी का नाम बता दो, हम मान जाएंगे। ठीक है भाई, हम नहीं छुड़वाएंगे। बोलो भाई पंचो, गलत तो नहीं? सही बोल रहा हूँ? बताओ हमारे बाबा जी का क्या नाम? भैरव बाबा तो बता सकते हैं ना? हाँ, मैं बताऊँगा। हाँ बताओ, क्या है हमारे बाबा जी का नाम? दूसरे से बोलो आप, दोबारा बोलो यही बात। हमारे बाबा जी का नाम क्या है? तुम कहो तो मन में भी याद कर लें बाबा जी को नाम। ना, 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 भूमिया सरकार। अरे पुमिया सरकार तुम्हारे कुल देवता है, हमारे सवर्ण के कुल देवता है, तुम्हारे कुल देवता पुमिया सरकार है, तुम्हारे किसकी बात? है। तो किसकी? हमारे व्यक्ति के हमारे बाबा का नाम क्या है? ये मेरे को कैसे पता पड़ेगा? तुम तो भैरव, भैरव तो सब पता रहता है। और भैरव के संग में तो हमें जिंद है, और जिंद को तो यही कहा बहुत, कहू के घर तो चोरी करवो, कहू के घर तो कछू करवो। ना, ये चोरी तो इसने ना करवाई है अरे किसी ना के करी, साथ हम में। पांच मान ली हमने। तो हमारे बाबा अपने जी का भले नाम के बताइए। मैं सारे इंसान के भले हमारे दादाजी का नाम बता दो, मान जाएंगे तुम भैरव हो। ना बता पाऊंगा। चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाया, हार गए। हार गया। हार गए, हाँ, तो अब आज के बाद हमारे दरबार में चैलेंज मत देना। हाँ, और सुनिए, तुम्हारा चैलेंज हम स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, और स्वीकार करते रहेंगे। मर भी जाएंगे ना, अर्थी पे हमारे चेला हमें ले जा रहे होंगे, तो कोई भूत अगर आके ये बोल दे कि हम चैलेंज देते हैं कि ये महाराज हमारी समस्या बता के मरे, तो भगवान से भी कह देंगे 5 मिनट को समय दे दो। हम यहाँ तो कहेंगे 5 मिनट के लिए लेके आओ, जाके हमने की जाको हम बढ़िया बांध के और जाको तरीके से बता के फिर हमें ले जाइए ऊपर को। मरते मरते दम तक बता के जाऊंगा, मैं मरते मरते दम गुलाम बनाता जाऊंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं किसी को। और मरते दम तक, और मरने से पहले इस गद्दी पे एक और नया शेर बैठा के जाएंगे, और वो उसकी इतना निपुण करके जाएंगे, उसको भी इतना सिखा के जाएंगे कि सामने वाले की छोड़ो, बाकी सामने परछाइयों पड़ी आएगी ना, जब तक परछाई में खेल है जाए, तो एक और अपने साथ में बैठा के जाएंगे। मरने से पहले गद्दी सुनी नहीं करेंगे, जिंदा में ही बैठा के जाएंगे। और रही बात तुम्हारे भाई तो बेटा, और दम हो गए, तुम तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, दम हो गए तो हमें रोक के दिखाना, तुम्हारी काली में, तुम्हारे जिंद में, तुम्हारे में, सब में दम हो गए तो मुझको रोक के दिखाना। तुम्हारे घर में एक पूर्वज है बेटा, एक रणधीर नामक व्यक्ति है तुम्हारे घर में, खत्म हो गए। खत्म हो गए गुरु जी। रणधीर नामक व्यक्ति है, हाँ आज ये देव खत्म हो गए। इसके साथ में हीरामन चलता, जी गुरु जी। और इसने रणबीर की भी क्रिया खराब कर दी, हीरामन की भी क्रिया खराब कर दी। जी इस वजह से रणबीर और हीरामन दोनों आज इस भैरव के बंधन में, और इस भैरव की वजह से वे दोनों तुम्हारी खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी गुरु जी। क्योंकि रणबीर भगत होने के नाते प्रेत योनि में जाते हैं। रणबीर ऐसी जब इसका जन्म ही नहीं हुआ था, नहीं, जन्म ही नहीं हुआ था नहीं, इसका। नहीं फिर क्या होगा? जब आप बता रहे हैं रणबीर से तक जन्म नहीं होगा, यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है
मरने के बाद रणधीर और हीरामन तुम्हारे घर में ही आएंगे क्या हमारे घर में आएंगे? नहीं, आप कह रहे इसने पहले से सुनिए, हमारे घर में आएंगे कि तेरे घर में आएंगे? तेरे घर में आएंगे। आएंगे। हाँ। अब जी भैरव की तूने सिद्धि करी, हाँ, मरगट की तूने सिद्धि करी, हाँ। तांत्रिक की तूने करी, इस घर में तांत्रिकी घुस जाएगी। हीरामन की क्या सुनिए, उस घर में देवता जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा रंजीत जाएंगे क्या? ना, बंधन किसने किए, तूने या किसी और ने? किसी और ने गलती तेरी या किसी और की? थप्पड़ सच के आया था, इससे पूछ पहले किसी तांत्रिक। पूछ रही, पूछो। हाँ, पूछो पहले। हाँ, पर सच के आया था, 4 लोगों को मैं दिया से उजड़ के, मैं इसके घर पर गिरा हुआ था। वो किसने कलेश काटा था पहले? अच्छा कलेश काटा या नहीं काटा हमें बात से मतलब ना है ना, हम तो उसकी चर्चा भी ना कर रहे, हमें उससे क्या लेना देना। ठीक है, हमें परेशानी नहीं होती तो हम गुरुजी के पास काटा कि नहीं काटा बातें में क्या लेना देना, कि कटा कि नहीं कटा, और कटिया तो लला। तुम्हारे घर में हिमरत सिंह है, हाँ जानते हो? हाँ जा, सही है जाते, सही है। आज उनको क्या है? समझे? उनके घर की परेशानी खत्म हो जाती, तुम्हारे घर की परेशानी खत्म हो जाती। तुम्हारा देवता घर में आ जाए तो हाँ। तुम्हारी फुत्ती ने बोली जो तुम्हारा विवेक खत्म हो चुका है, ये तुम्हारा विवेक नष्ट हो चुका है, तुमको भी अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा है कि इससे तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे भाई का क्या होगा, तुम्हारी बहन का क्या होगा, या तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। अभी तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो तुमको यह लग रहा है कि ये चीज बढ़िया है, पर यह चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायी बनेगी। देखो अभी ये क्या है कि इसने मुझको कुछ दिया नहीं, तो सोचिए विचार करिए, उसके ही सत्य थे, मैंने इतना इसको कमा के दिया, इसने मुझको कुछ नहीं दिया, तो मैं परेशान करूंगा या नहीं करूंगा? तो आगे चलकर तुम्हें ऊपर से मैंने सिर्फ बच्चे को किया हुआ है, बच्चे को। है, रणधीर इसी के बंधन में फंसे हुए हैं, तो इसके बंधन खुलवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। और जब तक इसके बंधन नहीं खुलेंगे परेशानी खत्म नहीं होगी। रही बात दूसरी, तुम्हारे घर में एक बेटी भाई नाम की महिला है, बेटी भाई को भी परेशानी हुई है, हीरामन की वजह से हुई थी। उनकी वजह से हुई थी, हीरामन की हीरामन की वजह से। तो हीरामन तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे घर में एक माता है कालिका, जो पूजती रही थी, जी कालिका की पूजा भी बंद हो चुकी है, जी तो कालिका की तुम्हारे घर में पूजा नहीं ले रही है। तुम्हारे घर में ठाकुर बप्पा भी है, अबे ठाकुर बप्पा के साथ में अघोरी है, वो कौन सा अघोरी है? मनसाराम अघोरी। जी गुरुजी क्लियर? बस तुम्हारे सारे चौपट करा फिर रहा हुआ है, समझे? लगाओ माइक इसके। ये बात आपकी पक्की हुई है, भाई लेकिन ये खुर मेरी पे धरता है। कुछ भी घर में हो तो खुर मेरी पे धरता है। समझे? हाँ, तो सही रखता है वो, मैं आपकी बात मान रहा। आ रही समझ में? हाँ। अघोरी की व्याधा है, अघोरी के साथ में इनकी जो क्रिया चल रही है वो तो उनके लिए विनाश है, अभी इनको नहीं आ रहा समझ में। और मैं तुम्हें चाहता हूँ अगर तुम्हें भक्ति ही करना है तो खुद के देवता की करो। हाँ। चलिए अगला नंबर बोलिए, सगोरी को हटवा लेना, ठीक है बेटा? अगले गुरुवार 5 गुरुवार परिक्रमा दो। भाई अगला नंबर किसका?